वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। विफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IG शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ शांगला में खुदकुश कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी इंजीनियर्स और ड्राइवर हलाक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में जजेस के साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र किया। लिखा कि एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने पर दबाव डाला गया। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के रिश्तेदार को अगवा करके दौरान हिरासत इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। वीडियो बयान में रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया गया। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। जज और फैमिली की प्राइवेट वीडियो और USB रिकवर हुई। 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए लिखा, जो अब तक नहीं बुलाई गई। जजेस की रिटायर्ड जज शौकत अजीज सिद्दीकी के इदारों की मुदाखलत की तहकीकात करवाने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। कहा कि तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए कि कहीं अभी भी मुदाखलत जारी तो नहीं। केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस की कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट किया जाए। जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का हंगामी इजलास आज तलब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी नोटिस और कार्रवाई की इस्तदा। पार्टी तर्जुमान ने कहा सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, सरकारी हुकाम और जजेस इस मुदाखलत से महफूज नहीं। बानी PTI समेत मरकजी रहनुमाओं के घरों पर भी जासूसी के आलात लगाए गए। रियासती इदारों की मुदाखलत से अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। वक्त आ गया है रियासती इदारों को दस्तूर और कानून का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं है। पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम फिर से ज़ेर गर्दिश। ज़राए कहते हैं कि बाबर आजम से PCB के अहदेदारों ने राबते किए हैं। एबटाबाद रवानगी से कबल बाबर आजम की बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स साल 2024 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 570 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,400 की सतह से ऊपर चला गया। आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा और कल तक बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में लेगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में से आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान। जुमेरात और जुम्मे के रोज सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज से 31 मार्च तक बारिशों का इम्कान। कराची में करीमाबाद के मीना बाजार में डकैत गैंग की वारदात। सरेआम शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। गुज़िश्ता शाम वारदात की CCTV सामने आ गई। मुल्ज़िमान को मोटरसाइकिल सवार का रास्ता रोकते और शहरी को मोटरसाइकिल छोड़कर भागते देखा जा सकता है। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर में घर में गैस लीकेज से धमाका। कमरे की छत गिरने से खातून और 4 बच्चे जख्मी हो गए। मलबे से तमाम अफराद को निकाल लिया गया।
सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार और टिकट जमा करवाने का आज आखिरी रोज। MQM पाकिस्तान का टिकट से मुतालिक आज हतमी फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फैसल वावड़ा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करने के अलावा एक टिकट पार्टी उम्मीदवार को भी जारी करने पर गौर किया जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई की रिहाइश पर पुलिस का छापा। गुलाम मुर्तज़ा जतोई की अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया रात 3 बजे मोरून और शहर फिरोज पुलिस के मर्द एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सामान निकाल कर फेंक दिया, खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी की गई, हिरासा किया गया। इल्ज़ाम लगाया हमें पीपल्स पार्टी में शामिल न होने की सजा दी जा रही है। झूठे मुकदमा दर्ज करके हिरासा किया जा रहा है। इसराइल की रफा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी, शहादतों का खदशा। गुज़श्ता रोज़ भी हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास के अल-शिफा कॉम्प्लेक्स समेत गजा के वस्ती और जनूबी हिस्सों में इसराइली फौजियों और गाड़ियों पर हमले। बमबारी और भूख के बाद फ़ज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फायरिंग से फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। लेबनान के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी से कम 7 अफराद हलाक। पाक भारत मुकाबले कम अज कम आने वाले सीजन में मुमकिन नहीं। शेड्यूल बहुत मसरूफ है और पेचीदा भी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकले की पाक भारत फैंस तकरीब में गुफ्तगू। कहा पाक भारत क्रिकेट के लिए हम अपना किरदार अदा करना पसंद करेंगे। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच के सब मुंतजिर हैं, ये मुकाबले ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद थिएटर से वाबस्ता फनकारों की खदमात का एतराफ़ और उनकी हौसला अफजाई करना है। और मॉस्को हमले के पीछे मुमकिन तौर पर अमरीका, बरतानिया और यूक्रेन है। रूसी खुफिया एजेंसी का इल्ज़ाम। हुक्काम के मुताबिक मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले तमाम अफराद ताजिकिस्तान के शहरी थे। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद में से फरीदूनी शमसुद्दीन का ताजिकिस्तान में घर सील। बेकरी मुलाजिम फरीदूनी 6 महीने पहले रूस गया था, बाकायदगी से रकम भेजता था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने रूसी इल्ज़ाम को बकवास करार दे दिया। यूक्रेन के सीनियर सदारती मुआवन का कहना है कि रूसी खुफिया एजेंसी झूठ फैला रही है। मॉस्को के क्रोकस हॉल में 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, 139 अफराद हलाक और 182 जख्मी हुए।